नमस्कार, आप देखें नेशनल न्यूज नाउ। मैं हूं आपके साथ अंकित और समय हो गया शाम की 6 बजे की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई 2026 तक 5 देशों की एक अहम रणनीतिक यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ 4 प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ये 5 दिवसीय यात्रा 15 मई से शुरू होकर 20 मई तक चलेगी और इस दौरान प्रधानमंत्री 5 देशों का दौरा करेंगे। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ के बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया है। एसओजी से पेपर लीक नहीं मान रही है, लेकिन मान रही है वायरल गेस्ट पेपर से 120 सवाल हूबहू मेन एग्जाम में आए थे। विरोध के बाद इसकी जांच का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। नीट 2026 के परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला और इसे भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था का नतीजा बताया। पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी नई सरकार अस्तित्व में आ गई है और आते ही सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े प्रशासनिक फैसले में जोसेफ विजय ने पूरे राज्य में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रही 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी की अपील पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई अपील नहीं है, बल्कि ये उनके अपने पतन की घोषणा है। आप संकट की बात करते हैं, जबकि संकट तो खुद बीजेपी ही है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। उनकी फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की। इसी बीच रणवीर सिंह के एक नई फिल्म में भगवान शिव का रोल निभाने की खबरें आई हैं। रिपोर्ट्स थी कि रणवीर अमीश त्रिपाठी की किताब द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा पर बेस्ड फिल्म में भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे। हालांकि अब अमीश ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अमेरिका ने ग्लोबल तेल बाजार में बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को ऐलान किया कि वह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 53.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल ऊर्जा कंपनियों को उधार देगा। इस कदम का उद्देश्य ईरान इजराइल युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण बढ़ती तेल कीमतों को काबू में रखना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं नेशनल न्यूज नाउ।